मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान, हरियाणा में 17 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। पंचकुला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। सुबह 10 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस स्वयंसेवकों की परेड के दौरान असामाजिक तत्वों ने लगाए धार्मिक नारे। इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस बल तैनात। गणेश उत्सव के दौरान कई जगहों पर हुए पथराव को लेकर भी बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, गुंडागर्दी क्षम्य नहीं है, प्रशासन के आने से पहले सजग रहना जरूरी। विजयादशमी पर बाबा रामदेव ने कहा, समाज में वैर मनस्यता को कम करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु आए आगे। खाद्य पदार्थों में थूकने जैसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए, ऐसी हरकतों से इस्लाम बदनाम होता है। रत्नागिरी में आरएसएस के पथ संचलन में असामाजिक तत्वों के धार्मिक नारे लगाने पर बोले बीजेपी विधायक नितेश राणे। कहा, उनकी हिम्मत इतनी हो चुकी है कि आरएसएस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हिंदू समाज याद रखें कि बटोगे तो कटोगे। दशहरा के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में शस्त्र पूजा की। उन्होंने सुकना कैंप में जवानों को तिलक भी लगाया। शस्त्र पूजा के बाद जवानों को संबोधित करने के दौरान बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, भारत की आन बान शान पर नहीं आने देंगे आंच, जरूरत पड़ने पर शस्त्रों का इस्तेमाल जरूर। दशहरा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा की। देश प्रदेश के खुशहाली की कामना की। विजयादशमी पर नागपुर में आरएसएस का भव्य कार्यक्रम। संघ प्रमुख ने किया शस्त्र पूजन। इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन मुख्य अतिथि बने। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। शस्त्र पूजन से पहले पथ संचालन, स्वयंसेवकों ने किया कदमताल। पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ परेड निकाली। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुओं की एकजुटता की बात दोहराई। कहा, हिंदू अगर असंगठित हैं तो अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। हिंदू जहां भी रहें सशक्त होकर रहें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल हो गए। आज का दिन असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का दिन है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरएसएस के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया और कहा कि संघ बिना स्वार्थ, आपसी भेदभाव और जनसेवा की भावना से राष्ट्र सेवा के पथ पर आगे बढ़ रहा है। दशहरा पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से सभी के जीवन में हर क्षेत्र में विजय हासिल। हरिद्वार के कनखल में दिव्य योग मंदिर में योग गुरु बाबा रामदेव ने महानवमी और दशहरे के मौके पर कन्या पूजन किया। आचार्य बालकृष्ण के साथ देश की सुख समृद्धि के लिए विशेष यज्ञ किया। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। कहा, प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। अधर्म पर धर्म और सत्य पर विजय का प्रतीक विजयादशमी का पर्व। दशहरा पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना करेगी शक्ति प्रदर्शन। मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी दशहरा रैली। बाला साहब ठाकरे ने इसकी शुरुआत की थी। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने विजयादशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन किया। प्रदेशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर 2024 से बिहार में शुरू करेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। 22 अक्टूबर को किशनगंज में पूरा होगा यात्रा का पहला पड़ाव। विजयादशमी पर पूरे बंगाल में सिंदूर खेला का आयोजन। देवी दुर्गा के विसर्जन से पहले हर साल पूरे उमंग के साथ महिलाएं खेलती हैं सिंदूर खेला। मां दुर्गा की महाआरती के साथ विदाई की तैयारी। ढाक ढोल के साथ दिल्ली के सीआर पार्क के काली मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। वाराणसी के बरेका ग्राउंड में रावण दहन की भव्य तैयारी। इस बार जलेगा 75 फीट का रावण, 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाथ। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा दशहरा का पर्व। दिल्ली के द्वारका में लगाया गया सबसे ऊंचा रावण का पुतला। आज शाम को होगा रावण दहन। राजस्थान के कोटा में क्रेन की बेल्ट टूटने से रावण का पुतला गिर गया। विशाल पुतला गिरने से उसकी गर्दन टूट गई। हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
विशाखापट्टनम के कन्यका परमेश्वरी मंदिर में दशहरा पर भव्य सजावट की गई है। देवी को सोने, चांदी, हीरे और 15 करोड़ की नकदी से विशेष रूप से श्रृंगार किया गया। दशहरा के अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भीड़, जयकारों के साथ माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हैदराबाद के दुर्गा पंडाल में मूर्ति तोड़ने का मामला, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कहा, आयोजकों की लापरवाही सामने आई है, केस दर्ज किया गया। बांग्लादेश में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा उत्सव। दुर्गा पंडालों में पहुंचे हिंदू समुदाय के लोग मां दुर्गा की कर रहे हैं पूजा अर्चना। हरिद्वार में जेल के अंदर चल रही रामलीला के दौरान 2 कैदी फरार। कैदियों के भागने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा। जांच में जुटे डीएम और एसपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में पेश किया सरकार बनाने का दावा। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल को समर्थन वाली चिट्ठी सौंपी। बुधवार को हो सकता है शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने खेला एक और कार्ड। मदरसा टीचर्स की सैलरी में 2 गुना से ज्यादा इजाफा किया गया। हर महीने 6 की जगह 16,000 मिलेगी सैलरी। एनसीपी अजित गुट में शामिल हुए मराठी और हिंदी फिल्म अभिनेता सयाजी शिंदे। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। महायुति में अनबन की खबरों को खारिज किया। कई फिल्मों में नेता और मंत्री का किरदार निभा चुके सयाजी शिंदे को मिली बड़ी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी अजित गुट के होंगे स्टार प्रचारक। आने वाले चुनाव के लिए मायावती ने बदली रणनीति। अब क्षेत्रीय पार्टियों से बीएसपी नहीं करेगी गठबंधन। एनडीए इंडिया गठबंधन से बनी रहेगी दूर। आप नेता संजय सिंह ने कहा, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में गठबंधन पर केजरीवाल ही लेंगे फैसला। लेकिन दिल्ली में हम लोग अकेले ही चुनाव लड़ते आए हैं, अकेले ही लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। 1 जनवरी 2023 से 4% डीए देने का ऐलान है। 28 अक्टूबर को मिलेगी सैलरी और पेंशन। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार उतरा विमान। भारतीय वायुसेना के विमान C-295 ने सफल लैंडिंग की। वाटर कैनन से विमान को सलामी दी गई। इस ऐतिहासिक मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। मार्च 2025 तक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही हो जाएगी शुरू। अदानी समूह ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया निर्माण। अगस्त 2021 में कोविड महामारी के दौरान शुरू हुआ था कंस्ट्रक्शन का काम। नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कामयाब रही पहली ट्रायल लैंडिंग। अधिकारियों ने कहा, जल्द ही उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा एयरपोर्ट। चेन्नई में मालगाड़ी और बागमती एक्सप्रेस में हुई भयानक टक्कर। ट्रैक पर डिब्बे पलट गए। मरम्मत कार्य में रेलवे विभाग जुटा है। जेसीबी की मदद से ट्रैक को साफ किया जा रहा है। चेन्नई में बागमती एक्सप्रेस की टक्कर के बाद रेलवे ट्रैक बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। दर्जनों ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया। कुछ ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया है। हादसे की जांच जारी। मैसूर में बिहार के दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस की चेन्नई में मालगाड़ी से टक्कर हो गई। हादसे में 19 लोग घायल हैं। 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। लखनऊ में जुए की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा। पीआरवी में बैठाने के दौरान एक युवक की अचानक से मौत हो गई। युवक की मौत का कारण साफ नहीं। बिहार के जहानाबाद में मेले में आए पुलिस जवान और उसके साथी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दोनों की गोली लगने से दोनों घायल हो गए। अस्पताल में इलाज जारी है। बदमाशों की तलाश में पुलिस। नोएडा में एक मकान में आग लगी। घर में रखे पटाखों से आग ने विकराल रूप लिया। हादसे में एक महिला की जलकर मौत, एक की हालत गंभीर। यूपी के फिरोजाबाद में खेत के लिए पानी के रुपए मांगने पर किसान को डीजल डालकर जला दिया। पीड़ित किसान गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। ओडिशा के संबलपुर में महानदी में डूबे 3 बच्चे। 2 बच्चों के शव को निकाल लिया गया। नदी में एक बच्चे की तलाश अब भी जारी। बेंगलुरु में नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 2000 के नकली नोट छापकर आरबीआई में एक्सचेंज करने के दौरान 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। 50 लाख रुपए के नकली नोट और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए।